आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रूड और गोल्ड की। क्या चल रहा है जरा समझते हैं। क्रूड कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। 4 साल में सबसे सस्ता हुआ है कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड का भाव $60 के नीचे पहुंच चुका है। वहीं घरेलू बाजार में आज भी सोने में जमकर खरीदारी हुई। एमसीएक्स पर सोने का भाव 89,500 के ऊपर पहुंच चुका है। आइए इस पर ज्यादा और अपडेट लेते हैं। जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ है। मृत्युंजय, क्रूड की सबसे पहले बात करते हैं। जो एक गिरावट हम लगातार देख रहे हैं, किस वजह से? देखिए, ज़बरदस्त गिरावट है और आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि कच्चा तेल किस रफ्तार से नीचे आ रहा है। महज 7 दिन में कच्चे तेल में करीब करीब 20% की गिरावट आ गई है। एक बड़ी गिरावट है और आज $60 के नीचे पहुंचा, जो कि फरवरी 2021 के बाद कच्चे तेल का सबसे निचला स्तर है। तो भारी भरकम गिरावट है। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि टैरिफ वार के बीच मार्केट को ये लगता है कि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की डिमांड में ज़बरदस्त गिरावट आएगी और उसका बड़ा इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। टैरिफ वार से ग्लोबल डिमांड तो घटेगी ही घटेगी, लेकिन ग्लोबल डिमांड में भी चीन और अमेरिका को लेकर चिंता सबसे ज़्यादा है। और चूंकि चीन और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़े कंज्यूमर देश हैं कच्चे तेल के लिहाज से, तो अगर वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ रही है तो ये मार्केट के लिए सबसे बड़ी चिंता है। और चीन तो सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है क्रूड ऑयल का, तो इसलिए मार्केट का सेंटीमेंट बहुत कमज़ोर है और मार्केट में डिमांड को लेकर बहुत चिंता जाहिर की जा रही है। एक तरफ डिमांड कम है और दूसरी तरफ ओपेक प्लस, जो कि ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 40% कच्चे तेल की सप्लाई करता है, वहां से उत्पादन बढ़ने की खबर आ रही है बार बार। तो एक तरफ उत्पादन बढ़ने वाली बात, दूसरी तरफ डिमांड घटने वाली बात, इन दोनों खबरों ने मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत कमज़ोर किया है, बहुत झटका दिया है। और आप देखिए कि हालात इतने पैनिक हैं ग्लोबल मार्केट में कि जो बड़ी एजेंसियां हैं, गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि अगर हालात बहुत ख़राब हुए, मतलब ज़्यादा खराब स्थिति में ब्रेंट क्रूड का भाव $40 प्रति बैरल तक भी गिर सकता है आने वाले वक्त में। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि हालात अगर बिगड़े तो $50 का लेवल भी मुमकिन है। तो अब आप देखिए, जब $40-50 के टारगेट आ रहे हैं तो हालात कितने नाजुक हैं। तो वाकई फंडामेंटली मार्केट बहुत कमज़ोर है, प्राइस कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्रूड में तो लगातार गिरावट पर गिरावट है, पर सोना काफी ज्यादा चमक रहा है। अब जो ये भाव है और उछलेंगे दाम? देखिए, बिल्कुल सोने में बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ है। आज भी करीब करीब 1800 रुपए के आसपास की तेजी है इंडियन मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में $70 गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। टैरिफ वार से लगातार गोल्ड में बाइंग बढ़ रही है और उसका इम्पैक्ट हम साफ तौर पे प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। लेकिन चूंकि मार्केट एक तरफा एक बड़ी रैली दिखा चुका है, तो अब आगे की रफ्तार क्या होगी इसको लेकर के जानकार बहुत अलर्ट हैं, बहुत सतर्क हैं। क्योंकि जब भी टैरिफ वार को लेकर थोड़ी सी भी कोई नरमी वाली खबर आएगी, तब आपको एक करेक्शन भी दिख सकता है। लेकिन अभी के हालात में फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट कहीं से कमज़ोर दिख नहीं रहा है। सुरक्षित निवेश के तौर पे भी बाइंग बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट भी हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं गोल्ड के ऊपर। और इसीलिए इतनी बड़ी तेजी के बाद भी छोटा मोटा करेक्शन तो आया है, लेकिन कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में अब तक आता हुआ दिख नहीं रहा है कि कुछ लंबा करेक्शन चले। ऐसा कोई करेक्शन आया नहीं है। एक आध दिन मार्केट गिरता है, फिर संभल जाता है। तो आप देखिए कि ये जो टैरिफ का वार है और जो रेट कट की बात अमेरिका में हो रही है, इन दोनों खबरों से गोल्ड मार्केट का सेंटीमेंट मजबूत है। आगे तेजी की रफ्तार तेज होगी ये कहना मुश्किल तो है, लेकिन मार्केट थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रांग है। जब तक कोई करेक्शन वाली खबर नहीं आती है, टैरिफ वार पर नरमी के कोई संकेत नहीं मिलते हैं, तब तक आप ये मान के चलें कि मार्केट बहुत तेज तो नहीं, लेकिन ऊपर के लेवल पे, हायर लेवल पे, रिकॉर्ड लेवल के आसपास बने रह सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमने समझा क्रूड और गोल्ड में क्या चल रहा है, कहां पर जा सकते हैं आने वाले दिनों में दाम। धन्यवाद मृत्युंजय इस जानकारी के लिए आपका।